हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें काओबॉन को दिखाया जाता है जो कि गेम में लॉगिन करता है और देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे सर्वर होते हैं। तो कहता है कि अब वेवे किस सर्वर पर होगी और टेंशन में होता है। इतने में उसके फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कहीं आज सूरज दूसरी जगह से तो नहीं निकला, काओबॉन यहाँ पर गेम खेल रहा है। फिर वो कहते हैं कहीं वेवे तो ये गेम नहीं खेलती। तो काओबॉन हाँ कहता है। कहते हैं कि जैसा कि यहाँ पर इतने सारे सर्वर हैं, तुम कैसे पता लगाओगे वेवे किस सर्वर पर है। तो कहता है कि मेरे पास वेवे की यूजर आईडी है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम तो बहुत होशियार निकले और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। हमें वेवे का सीन दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही होती है। फिर काफी देर पढ़ने के बाद वेवे गेम में ऑनलाइन आती है। तो वो देखती है कि शाओनाई ने उसे वीडियो क्लिप भेजा होता है। तो वेवे उसे देखना स्टार्ट कर देती है। उस वीडियो क्लिप को देखते हुए वेवे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, यहाँ तक कि वो रोने लगती है क्योंकि शाओनाई ने उस क्लिप का एंड चेंज कर दिया होता है, जहाँ पर चोर लड़की के मरने के बाद वो वालिन अपनी पहाड़ से कूदकर जान दे देता है। इस सीन को शाओनाई कट कर देता है और यहाँ पर ऐड कर देता है कि वो वालिन अपनी जान नहीं देता और वो चोर लड़की और वालिन एक पहाड़ पे दोनों एक साथ रहते हैं। वेवे को ये सीन बहुत ही ज्यादा टची लगता है और वो ये देखकर रोने लगती है और शाओनाई भी उसे देख रहा होता है कि वो रो रही है। वेवे सोचती है कि आखिर मास्टर ने एंड को चेंज क्यों कर दिया और कहती है कि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो वो तो मर जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेवे सोचती है कि अगर किसी को पता चला कि मैं ऐसे वीडियो क्लिप देखते हुए रो पड़ी हूँ तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपने आंसू साफ करती है और शाओनाई को मैसेज करती है कि मैंने वीडियो क्लिप देख लिया है। शाओनाई अपनी जगह पर वापस आकर बैठता है और वेवे का मैसेज देखता है। तो वेवे मैसेज करती है कि तुमने वीडियो का एंड बदल दिया। तो शाओनाई कहता है कि हाँ, वीडियो लंबा करने के लिए मैंने उसका एंड बदल दिया। तो वेवे कहती है क्या मतलब, क्या मुझे वीडियो की लेंथ के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो शाओनाई कहता है कि नहीं, इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने कहा था कि अगर 30 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियो होती है तो जीतने वाले के लिए ज्यादा इनामत होंगे। तो वेवे कहती है कि इसीलिए तो इसे मास्टर कहते हैं, इसने एक एक पॉइंट डिटेल से पढ़ा है। फिर शाओनाई को लगता है कि ये कॉन्टेस्ट हम जीतेंगे और वीडियो को लंबा करने के लिए बस उसने एंड बदल दिया जिसने कि मुझे रुला दिया। फिर वेवे शाओनाई को मैसेज करती है कि तुमने एंड के बारे में कैसे सोचा, ये तो ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छा है। शाओनाई कहता है कि ओरिजिनल एंड तो पहले से ही अच्छा था, मैंने बस कुछ फ्लैशबैक को जोड़कर वीडियो का एंड चेंज कर दिया। तो वेवे कहती है कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मैं भी क्या कुछ सोच रही थी कि एक ऐसा प्यार जो अमर हो गया, ये तो बस एक गेम है और वीडियो बनाई है। फिर वेवे शाओनाई को मैसेज करती है और कहती है कि हमें ये वीडियो अभी पोस्ट कर देनी चाहिए, तो तुम पोस्ट कर दोगे या मैं। तो शाओनाई कहता है कि तुम ही पोस्ट कर दो, मुझे रजिस्ट्रेशन का काम अच्छा नहीं लगता। वेवे कहती है कि बस अभी पोस्ट करती हूँ। फिर शाओनाई अपना लैपटॉप उठा के वहाँ से चला जाता है और दूसरी बुक्स के बीच में जाकर बैठ जाता है। मैं वेवे उसे मैसेज करती है और कहती है कि मैंने अभी अभी वीडियो पोस्ट की, कितने लोगों ने कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो का एंड और स्टार्ट बहुत ही टचिंग था, बहुत से लोग वीडियो को देखने के बाद रोए और कुछ का तो कहना है कि जिसने भी ये लिखा है उसने बहुत अच्छा लिखा है। मैं कहता है कि मैंने अभी तक कमेंट्स चेक नहीं किए और जब रिजल्ट आ जाए तो उसके बारे में तुम मुझे बताना। तो वेवे कहती है ठीक है, मैं अपडेट चेक करके तुम्हें रिपोर्ट देती रहूंगी। फिर वेवे शाओनाई को मैसेज करती है कि न जाने म्यूजिशियन ने उस चोर लड़की को क्यों मारा। तो शाओनाई कहते हैं कि आई एम श्योर ये पार्ट तुम्ही ने लिखा है। तो वेवे कहती है हाँ, मैंने तो बस यूं ही लिख दिया था। फिर वो शाओनाई से कहती है कि अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम उसे मार देते। तो शाओनाई कहता है नहीं, मैं उसकी जगह नहीं हूँ और ना ही मैं उस जैसा हूँ, तो मैं उसे नहीं मारता। तो वेवे हैरान हो जाती है। फिर वेवे लाइब्रेरी में देखती है तो वहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता। तो वो कहती है कि मुझे अब जाना होगा, मैं जहाँ हूँ वहाँ पर अब कोई नहीं। शाओनाई कहता है कोई ना कोई तो होगा, तुम ध्यान से देखो। तो इतने में ही वहाँ से एक लड़का गुजरता है। तो वेवे कहती है हाँ कोई है, तुम्हें कैसे पता। तो शाओनाई कहते हैं कि मैंने बस वैसे ही गैस किया था। फिर वेवे वहाँ से जाने लगती है। तो शाओनाई उसे कहता है कि तुम ध्यान से जाना। फिर वेवे बाहर निकलती है तो शाओनाई भी उसके पीछे होता है। घर पहुंचने के बाद वेवे देखती है कि अर्शी अभी तक गेम खेल रही है और वो भुजिया गाँव में होती है। वेवे कहती है कि तुम अभी तक भुजिया गाँव में है, मैंने तुम्हें लेवल 30 तक पहुँचा दिया था। तो अर्शी कहती है कि गाँव के बाहर बहुत खतरा है और मैं यहाँ की बेस्ट प्लेयर हूँ, बाकी सारे प्लेयर्स नहीं हुए, तो मैं अपनी पोजीशन को एंजॉय तो कर लूँ। वैसे भी तुम जैसे ग्रेट प्लेयर हम जैसे वीक प्लेयर्स की फीलिंग्स को कैसे समझ सकते हैं। और वो कहती है कि तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। तो वे कहती है ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अर्शी गेम में होती है तो वहाँ पर मंकी मॉन्स्टर्स आते हैं। तो अर्शी उन्हें एक अटैक में हरा देती है। इतने में अर्शी आवाज़ सुनती है कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। तो अर्शी जाकर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि काओबॉन होता है और उसे 2 मॉन्स्टर्स ने पकड़ा होता है। अर्शी उसकी मदद करने के लिए जाती है और उन मॉन्स्टर्स पे अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अर्शी चीखना शुरू कर देती है और वेवे को बुलाती है। तो
तो वे उसका मजाक बनाती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो। अर्शी कहती है कि वे प्लीज मेरी मदद करो ना, वो मॉन्स्टर्स बहुत ही पावरफुल हैं और कीबोर्ड पे मेरे हाथ स्पीड से नहीं चलते। फिर अर्शी वे को कैंप पे ले जाती है तो वे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन मॉन्स्टर्स पर हमला करती है और उन्हें खत्म कर देती है। तो फिर वे कहती है कि अब कुछ, तो अर्शी कहती है हाँ। तो वे कहती है कि अब कल मेरे लिए तुम चाय बना देना। फिर गेम में अर्शी वहाँ से जाने लगती है तो कावान उसे रोकता है और कहता है कि लेडी हीरो रुको, तुम तो बहुत ही अच्छा खेलती हो और ये मेरा पहला गेम था और तुमने तो देखा ही है कि मैं तो वीक मॉन्स्टर्स का भी सामना नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना शागिर्द बना लो और मुझे तुम सिखाओ। अर्शी की तारीफ करता है तो अर्शी कहती है कि इस बेवकूफ़ को मैं अपने साथ रखूंगी तो मेरी यूं ही तारीफ होती रहेगी और ये कितना बेवकूफ़ है ये मुझे अच्छा फिर समझ रहा है। फिर अर्शी मान जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तो कावान अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे गुरु कहता है। तो अर्शी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अभी तक तो मैंने गुजिया गाँव भी नहीं छोड़ा और मेरा एक शागिर्द बन गया। जब वो सुबह यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे होते हैं तो अर्शी अपनी सभी फ्रेंड्स को ये सारे मामला सुना रही होती है। कहती है कि वो मुझे ऐसे घुटनों पर बैठकर गुरु गुरु कह रहा था और कह रहा था कि गुरुजी मुझे अपना शागिर्द बना दे। अर्शी बहुत खुश होती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं था सोचा कि मैं ऑनलाइन गेम्स में इतनी जल्दी अपना एक नेटवर्क बना लूंगी। फिर वो सीसी से कहती है कि मैं हूं ना बहुत अच्छी। तो सीसी उसे कहती है कि मेरा दिमाग मत खाओ और वहां से चली जाती है। फिर वो शाओलिन से कहती है कि तुम बताओ मैं बहुत अच्छी हूँ ना। तो शाओलिन भी उसे कहती है कि हट जाओ और वो शाओलिन से डरकर वहां से भाग जाती है। फिर शाओलिन देखती है कि वे मुसलसल मोबाइल में देख रही होती है तो वो कहती है कि तुम इतनी देर से मोबाइल यूज कर रही हो और मुझे बताओ कि तुम अपना मोबाइल कब लोगी। तो वे भी कहती है कि जैसे ही मैं अपनी समर जॉब खत्म करूंगी तो उसके बाद मैं अपना मोबाइल ले लूंगी। शाओलिन कहती है कि तुम आखिर देख क्या रही हो। तो वे भी उसे बताती है कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक वीडियो बनाई थी और अभी उसकी वोटिंग का टाइम है और देखो हमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, मुझे यकीन है कि हम ही जीतेंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वे अपने रूम में होती है तो उसे निनी का मैसेज आता है। निनी उसे एक जगह बुलाती है तो वे वहाँ जाती है। वे उससे पूछती है कि क्या बात है। तो निनी उसे बताती है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने का वादा करे तो क्या तुम ये वीडियो कॉन्टेस्ट छोड़ दोगी। वे कहती है कि मुझे जेंश भी पैसे देगा। तो निनी कहती है हाँ तुमने ठीक गैस किया। तो वे कहती है इसमें गैस करने की क्या बात है, साफ साफ बात है अगर मैं ये कॉन्टेस्ट छोड़ देती हूँ तो किससे फायदा होगा। निनी कहती है कि मैं इनकी मदद नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे लगता है कि जेंश सच में याओ को पसंद करता है। तो ये सुनकर मेरा दिल पिघल गया। तो वे क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं। तो वे कहती है नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं बल्कि मुझे तो ये बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। निनी कहती है कि आखिर कोई इतने ज्यादा पैसे कैसे किसी पे लगा सकता है और तुम्हें पता है कि याओ को ये सूट बहुत पसंद है, इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है और मैं छाड़ने के बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुमसे आकर बात करे। तो वे कहती है कि तुम जेंशवी से कहो कि उसे खुद को थकाने की कोई ज़रूरत नहीं। निनी कहती है क्या तुम इतनी अमीर हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं लो प्रोफाइल में ही खुश हूँ। फिर वो कहती है कि मेरे पास जेंशवी की पिक्चर है, क्या मैं तुम्हें दिखाऊं। तो वे कहती है नहीं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। निनी बेबी से कहती है कि तुम तो शाओनाई से मिली होगी तो फिर बताओ शाओनाई हैंडसम है या फिर नहीं। तो बेबी कहती है नहीं मैं शाओनाई से नहीं मिली और कहती है कि अब मुझे जाना होगा, मुझे 5 बजे मॉन्स्टर को मारने जाना है। तो वे वहाँ चली जाती है। फिर हमें वे और शाओनाई को दिखाया जाता है तो वो लोग आपस में बातें कर रही होती हैं। तो वे शाओनाई से पूछती है कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स बीच में रहते हो ना। तो शाओनाई हाँ में जवाब देता है। फिर इतने में वहाँ पर मंकी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं तो वे कहती है कि मैं नहीं जाकर देखती हूँ। तो वे उन्हें मारना स्टार्ट कर देती है। इतने में शाओनाई के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो हाउसे शाओनाई से कहता है कि तुम तो बहुत बेशर्म हो, तुम्हारी बीवी सब कुछ करती है और तुम बस लास्ट में जाके रिवॉर्ड ले लेते हो। तो शाओनाई कहता है कि मुझे उस पर यकीन है और फिर उन्हें तंज करते हुए कहता है कि तुम जैसे प्लेयर्स जिनकी गेम में वाइफ ही नहीं वो इस बात को क्या समझेंगे। तो ये तीनों गुस्से में आ जाते हैं और शाओनाई पर हमला करते हैं लेकिन शाओनाई बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेता है और ये सब नीचे गिर जाते हैं। गेम मॉन्स्टर को मारने के बाद जब वे मुड़ती है तो उसके पाँव के नीचे हाउसे का हाथ आ जाता है। तो हाउसे कहता है कि भाभी जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया आपको तो उनकी कदर ही नहीं और ऊपर से आपने मेरा हाथ को चुन लिया। फिर युवांग कहता है कि दोनों मियाँ बीवी एक जैसे ही हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है इनके मामलात में बोलने की। वे कहती है कि मुझे माफ करना है, मैंने तुम लोगों को देखा नहीं और तुम लोग जमीन पे क्या लेटे हुए थे। फिर हाओमी आता है और कहता है कि अब आप ये मत कहना कि हमारे भाई ने हमें जिस तरह से पीटा आपने हमें देखा ही नहीं। तो वे कहती है कि तुम्हारा मतलब कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया। तो वो कहता है कि मैं जानता था कमेटी में शांति रखने वाले को कोई नहीं पूछता। फिर इतने में वहाँ पर वीडियो कॉन्टेस्ट के विनर के लिए नाम अनाउंस किया जाता है जिसमें विनर होते हैं शाओनाई और वेवे। फिर उन्हें रेनबो सूट दिया जाता है। उसे वेवे से कहता है कि तुम इसे ट्राई करो। तो वेवे उसे ट्राई करती है। फिर वो शाओनाई से कहता है कि तुम भी ट्राई कर लो। तो वो भी ट्राई करता है। तो वो कहता है कि इसे रेनबो पैटर्न में रखो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो शाओनाई देखता है तो उसमें सिर्फ 6 कलर होते हैं। तो वह कहता है कि ये तो 6 कलर है, इसमें कौन सा कलर मिसिंग है। तो वो देखते हैं कि उसमें से ग्रीन कलर मिसिंग होता है।
वे गौर करती है कि शाओना की जो हेयर पिन होती है वो ग्रीन कलर की होती है। जितने भी ड्रेसेस चेंज हुए होते हैं उनके साथ वो ग्रीन पिन ही रहती है। तो वे सोचती है क्या बनाने वाले ने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया, लेकिन वे इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहती। इतने में शाओना अपने पहले वाले ड्रेस में वापस आ जाता है। तो हाओमी कहता है लगता है यहाँ पर कोई मसला है। शाओना को अपनी बीवी के साथ सेम कलर कपड़े पहनने का शौक नहीं, जबकि इनकी तो शादी बहुत पहले हो चुकी है। तो शाओना कहता है जैसे कि हमारी शादी बहुत पहले हो चुकी है, इन छोटी छोटी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेबी की तरफ देखता है तो बेबी कहती है कि तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा घूम के आती हूँ, और बेबी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रात में बेबी को दिखाया जाता है जो कि पढ़ रही होती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ शाओनाई की बातों की तरफ होता है कि जब शाओनाई ने उसे कहा था कि हमारी शादी तो बहुत पहले हो चुकी है और इन छोटी छोटी बातों से अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेबी सोचती है कि क्या अगर कभी शाओनाई ने मुझसे मेरी पिक्चर मांगी तो मैं उसे पिक्चर दूंगी। फिर कहती है हाँ मैं दूंगी। फिर कहती है कि अगर वो मुझसे मिलना चाहे तो मुझसे मिलूंगी। फिर कहती है हाँ शायद मैं उससे मिल भी लूंगी। और कहती है कि अगर मैं उसे ना मिली तो और मैंने ऑनलाइन गेम खेलना छोड़ दी तो क्या फिर मैं दोबारा कभी भी शाओनाई से नहीं मिल पाऊंगी। फिर बस यही सोचते सोचते वो लाइट ऑफ करती है और सोने चली जाती है। हमें हाओमी को दिखाया जाता है जो सॉक्स धो रहा होता है और साथ में खाना भी खा रहा होता है। तो शाओलिन का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और देखता है कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। कहता है ये किस चीज़ की स्मेल है। तो हाओमी से बताता है कि मैं सॉक्स धो रहा हूँ और ये सॉक्स की स्मेल है, और कहता है कि अगर आइंदा तुमने मेरे गाने की इंसल्ट की तो तुम्हें मैं युगोंग के सॉक्स मंगाऊंगा। वो वहाँ से चला जाता है और इनके रूम में जाता है तो देखता है कि युगोंग और हाउसे ये दोनों सफाई कर रहे होते हैं। तो आता है शाओनाई के पास, उसे कहता है तुम इनसे ये काम कैसे करवा लेते हो। शाओनाई कहता है कि मैं इन्हें कुछ नहीं कह रहा, इन पे खुद ही सफाई करने का भूत सवार है। और वो देखता है कि इनका रूम बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। तो कहता है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अब जाके थोड़ी सफाई कर लूँ। इतने में हाओमी भी वहाँ आता है तो उसे कहता है कि कपड़े धोने वाला साबुन है तो मुझे देना, कि मैंने आज तक कभी उसे इस्तेमाल नहीं किया। तो युगोंग कहता है कि अगर धोने के लिए कपड़े भी चाहिए तो ये लो, ये ले जाओ। तो कहता है नहीं शुक्रिया, और वहाँ से चला जाता है। फिर युगोंग शाओनाई से कहता है कि शाओनाई हमारा रूम किसी 5 स्टार होटल से कम तो नहीं लग रहा। तो हाओमी आता है और कहता है कि हमारे रूम के पास से पहले लड़कियां भागती थी कि युगोंग की सॉक्स की स्मेल ही ऐसी थी, और अब तो तुमने सारी की सारी सॉक्स धुलवा दी हैं और अब यहाँ तो किसी तरह की कोई स्मेल नहीं, और अब तो लड़कियों की यहाँ पर लाइन लग जाएगी। तो शाओनाई बस उसे इतना कहता है कि जाकर ये सॉक्स को ड्राई करो। उसे कहता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए था, और युगोंग को कहता है कि आखिर तुमने उस दिन शाओनाई के साथ मैच ही क्यों लगाया। फिर ये लोग अपना फ्लैशबैक याद करते हैं और युगोंग कहता है कि तुम्हें पहला दिन याद है जब हम चिंग यूनिवर्सिटी आए थे। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब युगोंग रूम में एंटर होता है तो इन सब से आकर कहता है कि मैंने स्कूल लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मेरी उम्र 20 साल है और मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। तो हाओमी कहता है मैं भी 19 साल का हूँ। हाउसे भी कहता है मैं भी 19 साल का हूँ। युगोंग कहता है ठीक है, मैं पहला भाई, हाउसे तुम दूसरे भाई, और हाओमी तुम तीसरे भाई। और शाओनाई के कहते हैं कि तुम चौथे भाई। तो चौथे भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम तुम्हें छोटा भाई कहेंगे। तो शाओनाई कहता है कि उम्र से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हमारा दिमाग बड़ा होता है। वो उन्हें गेम के लिए चैलेंज करता है। तो युगोंग और शाओनाई गेम खेलते हैं और युगोंग हार जाता है। तो युगोंग कहता है ठीक है, आज तो तुम हमारे बड़े भाई हुए। तो शाओनाई कहते हैं नहीं, तुम छोटे भाई कहोगे तो भी चलेगा, जो बड़ा भाई होगा वो हमारे डॉम का बॉस होगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फिर ये तीनों यही सोचकर पछता रहे होते हैं। कहते हैं कि हमें क्या जरूरत थी शाओनाई से पंगा लेने के लिए। इतने में युगोंग को एक कॉल आता है, देखता है तो वो कोई अननोन नंबर होता है। रिसीव करने में उसे पता चलता है कि वो ज़ेनही टेक्नोलॉजी की एम्प्लॉय है और वो डायरेक्टर ली की सेक्रेटरी है। और वो युगोंग को कहती है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और अकेले में मिलना चाहते हैं। तो युगोंग उसे कहता है ठीक है, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। और युगोंग फिर शाओनाई के पास जाता है, कहता है कि ज़ेनही टेक्नोलॉजी से कॉल थी। तो शाओनाई कहता है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो युगोंग कहते हैं आखिर तुम्हें ये कैसे पता। तो हाउसे कहता है कि वो तुमसे अकेले में मिलना चाहते होंगे। युगोंग कहता है कि मेरे ख्याल से उनको पता चल गया है कि मुझे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद हैं, और वो तो मुझसे बहुत मीठी से बात कर रही थी, आवाज़ तो उसकी बहुत प्यारी लग रही थी, आवाज़ से तो लग रहा था कि वो बहुत प्यारी है। तो हाउसे कहता है इन बातों को छोड़ो और ये देखो कि वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहे हैं, लगता है कि वो तुम्हें ब्राइब करना चाहते हैं। उन्हें कहता है अगर तुम लोगों को याद हो तो ज़ेनही टेक्नोलॉजी ने कुछ महीने पहले एक गेम लॉन्च की थी। तो हाओमी कहता है हाँ, और उस गेम को 1 महीने में 100 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स आए थे। शाओनाई कहता है कि वो गेम एक छोटी कंपनी ने डेवलप की थी, ये लोग उन्हें खरीदना चाहते थे लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। तो ज़ेनही टेक्नोलॉजी ने उन जैसी ही गेम उनसे पहले लॉन्च कर दी, और मेरे ख्याल से इस बार भी कुछ ऐसा ही करने के लिए सोचेंगे। तो युगोंग कहता है कि शाओनाई अगर वो लड़की मुझे अपने झांसे में ले लेती है तो तुम मुझे उससे बचा लेना। हाउसे कहता है कि हम ऐसे नहीं हैं, हम दोस्त हैं और हमें भाइयों वाला प्यार है, हम में से कोई भी किसी भी लड़की या दौलत की वजह से ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो कोई मसला नहीं, तुम मुझे अपनी जगह भेज सकते हो। तो हाओमी कहता है नहीं नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी
जगह चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे अपनी जगह जाने दोगे तो मैं अपने शेयर का 30% तुम्हें दूंगा। फिर इतने में हाउ से युगोंग से कहता है क्या तुमने उन्हें अपना नंबर दिया था? तो युगोंग कहता है नहीं। तो हाउ से कहता है कि तुमने उन्हें अपना नंबर नहीं दिया, उन्होंने तुम्हारा नंबर खुद निकाला, ये कोई आम बात नहीं। तो युगोंग कहता है कि शाओनाई तुम फिक्र मत करो, अगर वो लोग मुझे ब्राइब करने की कोशिश करेंगे तो मैंने सीधा सीधा मना कर दूंगा। शाओनाई कहता है कि तुम ऐसा क्यों करोगे, क्या ये अच्छा मौका नहीं है? और स्माइल करता है। तो हाओमी कहता है कि जब भी शाओनाई ऐसे स्माइल करता है तो समझ आओ कि कोई मुसीबत में है। शाओनाई से कहते हैं कि अब हम क्या करें? तो शाओनाई कहते हैं चलो पहले खाना खा कर आते हैं। तो कहते हैं क्या तुम्हें इस वक्त खाना खाना है? तो हाओमी कहता है तुम फिक्र मत करो, हम खाना खा कर आ जाते हैं, उतने देर में तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो जाएगा, फिर बैठ के चलाते रहना। युगोंग कहता है ठीक है, लेकिन जाने से पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कपड़े चेंज करने की क्या पड़ी है? तो युगोंग कहता है कि शाओनाई जहाँ भी जाता है लड़कियाँ उसके पीछे आती हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं इतना हैंडसम दिखूँ कि सभी लड़के मेरे पीछे आए और मुझे भी देखें। फिर ये तीनों कपड़े चेंज करते हैं और फिर ये लोग कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर सभी लोग इनको देख कर शाओनाई की पिक्चर्स बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये तीनों कहते हैं कि हमारी तरफ भी देखो, मैं भी बहुत हैंडसम हूँ। इतने में वहाँ से लड़की जाना शुरू कर देती हैं। तो ये देखते हैं तो हाओमी कहता है क्या ये शाओनाई कहाँ गया? तो उसे कहता है कि शाओनाई हमें यहाँ पर छोड़ के खुद खाने के लिए लाइन पर चला गया। फिर शाओनाई लाइन में खड़ा होता है तो अर्शी और वेवे भी उसे देख लेती हैं। तो अर्शी कहती है कि वेवे देखो, आज मास्टर भी इस कैंटीन में खाना खाने के लिए आए हैं। तो वेवे कहती है कि अर्शी अब मैंने सोच लिया, जो मास्टर ऑर्डर करेंगे मैं भी वही करूंगी। अर्शी शाओनाई की पिक्चर बनाती है तो शाओनाई उसे देख लेता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की पिक बनाना शुरू कर लेती हैं। अर्शी कहती है कि वेवे जैसा कि तुमने कहा कि तुम वही ऑर्डर करोगी जो मास्टर ऑर्डर करेंगे, तो मास्टर तो हमसे लाइन में पीछे हैं, लगता है आज ऐसा नहीं होगा, और दुआ करो कि शाओनाई जिस टेबल पर बैठे हैं हम भी उसी टेबल पर बैठे। तो वेवे कहती है कि इतने हाई होप्स मत रखो, और मेरा नहीं ख्याल कि हम आज इतने लकी हैं। वेवे और शाओनाई की बारी खाना लेने के लिए एक साथ आ जाती है। पहले तो ये दोनों सेम डिश का नाम लेते हैं, लेकिन वो शेफ कहता है कि ये सिर्फ एक ही बची है। शाओनाई कहता है कि ये आप इन्हें दे दे, मुझे आप सॉल्टेड चिकन दे दे। तो वेवे कहती है मुझे भी नहीं चाहिए, मैं भी यही लूंगी। फिर इतने में पीछे से हाओमी आता है और कहता है कि जो भी बचा है आप मुझे दे सकते हैं। तो वो मेरे शेफ हाओमी को बहुत ज़्यादा मटन दे देते हैं। फिर ये लोग खाने के लिए अपने अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। हाउसे और ये कोंग भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तो ये कोंग कहता है कि मैंने देखा है मेरे पास एक भी मटन का पीस नहीं है। तो हाओमी कहता है इसे ही तो लक कहते हैं। तो ये कोंग कहता है नहीं, ये कोई लक नहीं, बल्कि उसने तुम्हारे चेहरे को देख के ही तुम्हें दिया होगा। उसे लगा होगा कि तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उसने तुम्हें इतना मटन दे दिया। तो हाओमी कहता है ऐसी बात है तो रूम में जाकर एक मैच हो जाए तो पता चल जाएगा कौन ज़्यादा वीक है और कौन नहीं। तो उसे कहता है अब तुम्हारी बातें इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं कि हम ये सुने। तो फिर वो शाओनाई से कहता है कि शाओनाई ये इस कैफेटेरिया में तो हम बहुत कम आते हैं क्योंकि ये हमारी डोमेट्री से बहुत दूर है, तो हम आज यहाँ पर क्यों आए हैं? शाओनाई कहता है वैसे ही मुझे ये अच्छा लगा तो मैं यहाँ पर आ गया। हमें कहता है कि जैसा कि हमने देख लिया है कि यहाँ का खाना बहुत मज़े का है, तो हम अगली बार भी यहीं पर आएंगे। फिर इतने में अर्शी और वेवे को दिखाते हैं। तो अर्शी से कहती हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें मास्टर के पास बैठना चाहिए, भले ही हमारा खाना सेम ना हो लेकिन हमारी ड्रिंक तो सेम है। तो वेवे कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। तो अर्शी कहती है क्यों, तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है? तो वेवे सोचती है कि जब से मैंने कागवान को कहा है कि मुझे मास्टर शाओनाई जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, तब से ही मास्टर शाओनाई से मैं बार बार टकरा रही हूँ, बस अब कुछ बुरा ना हो जाए। तो अर्शी कहती है तो मुझे तो बताओ तुम्हें इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है? तो वेवे कहती है कि चुप करके खाना खाओ, फिर हमें घर भी जाना है, और वैसे भी मुझे पढ़ाई करनी है और मेरा मैच भी है, इसके लिए मुझे डोमेट्री जाना होगा। अर्शी शाओनाई को घूरती रहती है। तो वेवे कहती है कि इसे घूरना बंद करो और अपना खाना खाओ। फिर हमें वेवे को रूम में दिखाया जाता है जो अपना शेड्यूल सेट कर रही होती है। तो शाओनाई को मैसेज करती है कि वेट करने में तो कोई मसला नहीं। तो शाओनाई कहता है नहीं, और अगर गेम में कोई चेंज आता है तुम उसके बारे में मुझे बता देना। तो वेवे कहती है ठीक है। फिर इतने में ही युगोंग और हाउस उसके पास आते हैं और कहते हैं कि शाओनाई वंडर हीरो मैच में तो बहुत सारे सर्वर्स होंगे और वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, तो क्या तुम हमारे साथ कुछ वार्म अप मैचेस करना चाहोगे? तो शाओनाई कहता है कि हाँ ठीक है, हम कपल के गेम्स लड़ेंगे, तो में से एक कौन लड़का रहेगा और कौन लड़की। तो युगोंग और हाउसे दोनों बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं लड़का रहूंगा। तो वो कहता है मैं लड़का रहूंगा। युगोंग कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। तो हाओमी कहता है मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ। तो ये दोनों आपस में हंसी बहस करते रहते हैं और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।